बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ द 8th लेक्चर ऑफ 8th क्लास मैथमेटिक्स, डोमेन स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी एंड सब डोमेन इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। हमने लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व किया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें। कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 3 पार्ट्स हैं इसके, इनमें कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है और हमने इसका मीन कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट देखें। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है d इज़ इक्वल टू x माइनस 140। इसी तरह समीशन d इज़ इक्वल टू 500 एंड n इज़ इक्वल टू 10। अब आप यहाँ पे देखें डी आर है, तो ये डेविएशंस हमारे पास मीन के किस मेथड में आती हैं? बाय शॉर्ट मेथड जो हम करते हैं उसमें डेविएशंस आती हैं। फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स बार इज़ इक्वल टू ए प्लस समीशन डी ओवर एन, वेयर डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब इस फार्मूले के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं? n नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो कि 10 है। इसी तरह समीशन d ऑलरेडी गिवन है 500। a, अब a हमें क्या गिवन है? d इज़ इक्वल टू x माइनस 140 और d किसके इक्वल होता है? x माइनस a के। अगर कंपेयर करें इन दोनों को तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 140। पहले हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि एज d इज़ इक्वल टू x माइनस a, सो a इज़ इक्वल टू 140। यहाँ से हमारे पास a आ गया है 140। अब फार्मूला लिखते हैं, x बार इज़ इक्वल टू a प्लस समीशन d ओवर n। अब a की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास थी जी 140 प्लस समीशन d है जी 500 ओवर 10। यह आ जाएगा 140 प्लस 0 से कैंसिल हो गया 50। एक्स बार का हमारे पास आंसर क्या आ गया है? 190। एक्स बार इज़ इक्वल टू 190। नेक्स्ट हमारे पास है जी पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 में हमें क्या गिवन है? u इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 130 ओवर 6। इसके अलावा समीशन u इज़ इक्वल टू माइनस 500 एंड n इज़ इक्वल टू 15। अब जब u आ जाएगा तो ये है कोडिंग मेथड। ये एक्सरसाइज से पहले मेंशन है, मीन बाय कोडिंग मेथड। इसका फार्मूला बुक पे भी मेंशन है, मैं यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ। एक्स बार इज़ इक्वल टू, अच्छा ये जो हम फार्मूलाज अभी कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हमने 2 किया है, क्वेश्चन नंबर 3 ये अनग्रुप डाटा के साथ डील कर रहे हैं। ये अनग्रुप डाटा के फार्मूलाज कर रहे हैं हम। तो ये आएगा जी मीन बाय कोडिंग मेथड a प्लस समीशन u ओवर n मल्टीप्लाई h। u इज़ इक्वल टू x माइनस a ओवर h। ये जो कोडिंग मेथड है ये सिर्फ ख़ास किस्म के डाटा पे अप्लाई हो सकता है, ऐसा डाटा जिसमें वैल्यूज़ में इक्वल गैप हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास वैल्यूज़ हैं मीन निकालने के लिए 5, 10, 15, 20, इनमें 5 का गैप है तो ये h की वैल्यू आएगी 5। तो अगर जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, वैल्यूज़ रैंडम हैं, इसमें कोई प्रॉपर एक जितना गैप नहीं है, तो फिर ये कोडिंग मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे हम कंपेयर करके ये वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं और मीन फाइंड कर लेते हैं। अब इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ हमें चाहिए? a चाहिए, n हमारे पास 15 है, h अभी नहीं है, समीशन u माइनस 500 है। यहाँ से हम a और h की वैल्यू पहले लिख लेते हैं। तो हमने अभी यहाँ पे मेंशन किया कि एज u इज़ इक्वल टू x माइनस a ओवर
एच। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, x माइनस 130, सो a इज़ इक्वल टू 130 ओवर 6 एंड h इज़ इक्वल टू 6। अब फार्मूला लिखते हैं और उसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो फार्मूला हमारे पास है जी x बार इज़ इक्वल टू a प्लस समीशन u ओवर n मल्टीप्लाई h। a की वैल्यू हमारे पास है जी 130 प्लस समीशन u ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है -500 ओवर n की वैल्यू हमारे पास है 15 मल्टीप्लाई बाय h 6। ये आ जाएगा 130 प्लस माइनस इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 200 और 130 माइनस 200 आंसर आ गया है जी माइनस का 70। तो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया मीन कोडिंग मेथड के फार्मूला की हेल्प से। कैसे पता चला कि यहाँ पे कोडिंग मेथड अप्लाई होना है, आपको जो वैल्यूज़ गिवन थी उनसे। अब वैल्यूज़ में हमें क्या गिवन था, n के साथ साथ यहाँ पे देखें समीशन u गिवन है और u की वैल्यू, तो ये वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं कोडिंग मेथड में, तो इसलिए यहाँ पे ये हमने फार्मूला अप्लाई किया। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें गिवन है u इज़ इक्वल टू x माइनस 130 ओवर 6 एंड समीशन u इज़ इक्वल टू 60 एंड n इज़ इक्वल टू 100। तो बिल्कुल इसको प्रीवियस पार्ट की तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ मेंशन करेंगे कि एज u इज़ इक्वल टू x माइनस a ओवर h। तो जब कंपेयर करेंगे इसके साथ तो a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी जी 130 और h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6। अब बाकी वैल्यूज़ हमें गिवन है, फार्मूला लिखते हैं उसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। फार्मूला क्या है जी, x बार इज़ इक्वल टू a प्लस समीशन u ओवर n मल्टीप्लाई h। a की वैल्यू हमारे पास है जी 130 प्लस समीशन u 60 ओवर n है जी 100 मल्टीप्लाई h जो है वो 6। तो ये वैल्यू आ जाएगी 130 प्लस, जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको ही आ जाएगा 3.6। तो x बार इज़ इक्वल टू 133.6। तो मीन यहाँ से हमारे पास आ गया है जी 133.6। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। क्या स्टेटमेंट है, द मीन ऑफ 50 नंबर्स इज़ 75, फाइंड देयर सम। अब नंबर्स कितने हैं, n इज़ इक्वल टू 50 और मीन क्या है, मीन कितना है, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं x बार से 75। फाइंड क्या करना है, समीशन x। हमने समीशन x यानी कि उनका सम फाइंड करना है। तो मीन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x बार इज़ इक्वल टू समीशन x ओवर n और वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 75 इज़ इक्वल टू समीशन x हमारे पास फाइंड करना है हमने, ओवर n क्या है, n हमारे पास है जी 50। तो 50 जो है वो डिनोमिनेटर में है, दूसरी साइड पे जाएगा 75 से मल्टीप्लाई होगा इज़ इक्वल टू समीशन x। अब यहाँ से हमारे पास समीशन x की वैल्यू आ जाएगी, समीशन x इज़ इक्वल टू 75 को आप मल्टीप्लाई कर लें 50 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3750। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। पार्ट नंबर 2 इसका देख लेते हैं। द मीन ऑफ दीज वैल्यूज़ इज़ 8.8। वैल्यूज़ गिवन है, मीन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ z। उन वैल्यूज़ में से एक वैल्यू है
जो कि हमें गिवन नहीं है, वो वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। 4, 5, 10, 9, 8, 11, 9, 11, 5, 7 एंड Z। इस Z की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। टोटल वैल्यूज़ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और इनका मीन क्या है? x बार इज़ इक्वल टू 8.8। अब फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। x बार इज़ इक्वल टू समेशन x ओवर n। तो x बार की जगह पे हमारे पास आ जाएगा जी 8.8 इज़ इक्वल टू 4 + 5 + 10 + 9 + 8 + 11 + 9 + 11 + 5 + 7 + Z ओवर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास हैं जी 11। अब इस 11 को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, 8.8 से मल्टीप्लाई होगा। 8.8 × 11 लिखते हैं हम। 8.8 × 11। अब यहाँ पे इन सब वैल्यूज़ का सम कर लेते हैं। जस्ट यहाँ पे जो Z है ये साथ वैसे ही आ जाएगा। सब वैल्यूज़ का सम हमारे पास आ जाएगा जी 79 + Z। अब 8.8 को आपने 11 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई जी 96.8। 96.8 इज़ इक्वल टू 79 + Z। अब Z की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। Z इज़ इक्वल टू 79 पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाएगा तो 96.8 में से माइनस करेंगे 96.8 - 79। तो यहाँ से हमारे पास Z की वैल्यू आ जाएगी 96.8 - 79। ये आ गया जी 17.8। सो Z इज़ इक्वल टू 17.8। तो एक वैल्यू जो मिसिंग थी वो आ गई है 17.8। इस क्वेश्चन में क्या था? हमें टोटल 11 वैल्यूज़ गिवन थी, जिनमें से एक जो थी वो अननोन थी, तो मीन भी हमें गिवन था। हमने उसकी हेल्प से, फार्मूला की हेल्प से जो 11th वैल्यू जो अननोन थी वो फाइंड की है, वो आ गई 17.8। अब नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। दी डेविएशंस फ्रॉम 18.5। डेविएशंस होती हैं ए के साथ, हम ए लेट करते हैं x - a, उसका मतलब है डेविएशंस फ्रॉम ए। तो दी डेविएशंस फ्रॉम 18.5, इसका मतलब ए की वैल्यू 18.5 है। ऑफ 10 डिफरेंट वैल्यूज़ आर दीज। तो ये डी की वैल्यूज़ हमें गिवन है, ये सारी वैल्यूज़ हमें डी की गिवन है, एन गिवन है और ये ए गिवन है। इनका सम करते हैं, समेशन डी आ जाएगा और उससे हम जो है वो मीन फाइंड कर लेते हैं। पहले वैल्यूज़ लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। ए इज़ इक्वल टू, ए गिवन है 18.5, एन हमें गिवन है 10 और डेविएशंस गिवन है, उसका अभी हम सम करके समेशन डी फाइंड कर लेते हैं। डेविएशंस की वैल्यू क्या है और डेविएशंस गिवन है यानी कि डी की वैल्यू। तो वैल्यूज़ लिख लेते हैं जी। 10.2 है, -17.5, -11.25, 15.50, 14.28, -13.75, 14.5, -12.50,
13.50 एंड 12.50। तो पहले हम जो है ना इन वैल्यूज़ का सम कर लेते हैं। समीशन डी हमारे पास आ जाएगा, फिर फार्मूले में पुट करते हैं। समीशन डी इज़ इक्वल टू 10.2 प्लस माइनस 17.5 प्लस माइनस 11.25 प्लस 15.50 प्लस 14.28 प्लस माइनस 13.75 प्लस 14.5 प्लस माइनस 12.50 प्लस 13.50 प्लस 12.50। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये ब्रैकेट्स ख़त्म कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 10.2 माइनस 17.5 माइनस 11.25 प्लस 15.50 प्लस 14.28 माइनस 13.75 प्लस 14.5 माइनस 15.50 प्लस 13.50, लास्ट वैल्यू है प्लस 12.50। तो समीशन डी का हमारे पास आंसर आ जाएगा 25.48। फार्मूला लिखते हैं, उसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। एक्स बार इज़ इक्वल टू ए प्लस समीशन डी ओवर एन। ए की वैल्यू हमारे पास है जी 18.5 प्लस 25.48 ओवर एन की वैल्यू है 10, तो ये आ जाएगा जी 18.5 प्लस 10 से डिवाइड करेंगे 2.548, तो एक्स बार इज़ इक्वल टू 18.5 में जब आप ऐड करेंगे 2.548 तो ये आपके पास आ जाएगा जी 21.048। 21.048, तो मीन हमारे पास आ गया है जी 21.048। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है? द मीन मैसेज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज़ 30.5 kg। इसका मतलब n की वैल्यू 10 है क्योंकि टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। मीन कितना है? 30.5। अब आगे क्या वैल्यूज़ गिवन है? द मैसेज ऑफ 9 स्टूडेंट्स आर गिवन। व्हाट इज़ द मैथ ऑफ 10th स्टूडेंट? अब आपको टोटल 10 में से 9 वैल्यूज़ गिवन हैं और 10th वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 किया है। हमें मीन गिवन था, सारी वैल्यूज़ गिवन थी, एक वैल्यू अननोन थी जो कि जी वहाँ लिखी हुई थी। तो हमने क्या किया था, हमने उसको जो है ना वो फार्मूला मीन का अप्लाई करके जी की वैल्यू फाइंड कर ली थी। तो अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे जो अननोन स्टूडेंट का मैथ्स है उसको हम जी लेट कर लेते हैं या कोई और वेरिएबल भी लेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने लेट कर लिया कि लेट मैथ्स ऑफ 10th स्टूडेंट इन्होंने कहा है, तो यहाँ 10th ही लिख लेते हैं। 10th स्टूडेंट इज़ इक्वल टू जी लेट कर लिया मैंने। अब हमारे पास फार्मूला क्या है? एक्स बार इज़ इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। अब सारी वैल्यूज़ का सम कर लेते हैं। तो वैल्यूज़ हमारे पास हैं जी 25, 29, 28, 32, 33.5, 30.5। नेक्स्ट है जी 31.7, 31.7 और इसके बाद है 30.7 प्लस ऊपर लिख रहा हूँ मैं प्लस 30.7। नेक्स्ट है प्लस 31.5 एंड प्लस जी जो कि हमने
लेट किया है 10th स्टूडेंट का मैथ्स। ये मैंने सबका सम कर लिया है और हमारे पास जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज़ गिवन थी 10th पे, ये मैंने जी मेंशन किया है कि जो 10th स्टूडेंट का मैथ्स है हमने उसको जी लेट कर लिया और इसके डिनोमिनेटर में n की वैल्यू हमारे पास है जी 10, x बार की वैल्यू पुट कर लेते हैं, x बार है जी 30.5 इज़ इक्वल टू, इन सारी वैल्यूज़ का सम कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 271.9 प्लस z ओवर 10 को दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं जी 30.5 मल्टीप्लाई 10 इज़ इक्वल टू 271.9 प्लस z। अब ये आ जाएगा जी 305 इज़ इक्वल टू 271.9 प्लस z। अब यहाँ से z की वैल्यू कैसे आएगी, 305 में से आप 271.9 को माइनस कर लें तो z इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया है जी 305 माइनस 271.9, तो z की वैल्यू आ जाएगी 33.1। तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी 33.1। हमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या था, 9 स्टूडेंट्स का मैथ्स गिवन था और उनका मीन गिवन था। हमने 10th स्टूडेंट का मैथ्स फाइंड कर लिया, बल्कि लास्ट पे मेंशन भी करेंगे। मैथ्स ऑफ 10th स्टूडेंट इज़ इक्वल टू 33.1 kg। मैथ्स ऑफ 10th स्टूडेंट, मैथ्स ऑफ 10th स्टूडेंट इज़ इक्वल टू 33.1 kg। तो 10th स्टूडेंट का मैथ्स हमारे पास आ गया है जी 33.1 kg। अब इसी तरह इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।